वेलकम टू बैक टू चैनल स्टडी क्लासेस विद अतान। आपका स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग को पता ही होगा कि अभी हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा जेएसएससी सीजीएल और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आशा है कि आप लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। तो उसी के सिलेबस के आधार पे झारखंड जीके का सीरीज चलाई जा रही है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं झारखंड का प्रागैतिहासिक काल, और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो समय का सदुपयोग करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। तांबा या ताम युग। इस युग में तांबे से उपकरण का प्रयोग शुरू हुआ था, यानी तांबे या तांबा का युग था जिसमें कि अत्यधिक मात्रा में तांबे का प्रयोग किया जाता था। फिर इस युग में असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजाति के द्वारा खदानों से धातु निकालकर विभिन्न उपकरणों बनाया जाता था। इस युग में था कि बिरहोर, बिरजिया और असुर जो जाति के जो लोग थे वो खदानों से निकालकर विभिन्न उपकरण बनाया जाता था। फिर है कांस्य युग। कांस्य युग। इस युग में तांबा और टीन का प्रयोग कर कांसा का निर्माण किया जाता था और बने उपकरणों से प्रयोग किया जाता था। इस युग में जो था कि टीन का प्रयोग कर और कांसे का निर्माण करते थे और इसका जो उपकरण बनता था उसका उपयोग करते थे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो झारखंड का एरिया पड़ता है उसमें असुर झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजिया जनजाति के कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो असुर लोग थे और बिरजिया जनजाति के जो लोग थे वहाँ पे सबसे पहले जो इस्तेमाल किया जाता था कांस्ययुगीन औजारों का, तो सबसे पहले माना जाता है। फिर है लोह युग। लोह युग में था कि लोहे का बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर और बिरजिया जाति के लोगों का ही लोह प्रारंभ करता माना जाता है। लोह युग में भी इन्हीं लोग का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि इन्हीं लोग के द्वारा सबसे पहले असुर और बिरजिया जाति के लोग इनको मतलब प्रारंभ करता यानी खोजकर्ता माना गया है। फिर असुर तथा बिरजिया जनजाति के उत्कृष्ट लोहा का तकनीक भी विकास किया इन्हीं लोगों ने। तो जब इन लोग को पता ही हो चल गया था कि असुर और बिरजिया जाति के लोग जो लोहे का विभिन्न उपकरण, विभिन्न हथियार बनाए जाते थे और इसमें बनाने में उत्कृष्ट यानी माहिर लोग हुए। फिर है कि इस युग में झारखंड का संपर्क विदेशी राज्यों तक भी था। यहाँ पर बड़े निर्मित लोहे को मेसोपोटामिया भेजा जाता था और जहाँ पे दशमिक में इस लोहे से तलवारें बनाई जाती थी। यानी इस युग में झारखंड का जो पहुँच था उस समय लगभग मेसोपोटामिया तक था और यहाँ से जो लोहे जाता था तो वहाँ पे जो जगह का नाम था दशमिक में, वहाँ पे लोहे से हथियार बनाए जाते थे। अब बात करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो पाया गया था इस काल में उसका कुछ जगहों का नाम है। जैसे इसको है, इसको जो पड़ता है वो हजारीबाग में पड़ता है। इसमें है कि आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र और फिर खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा और इत्यादि। इस क्षेत्र में हजारीबाग जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे जो इसको वाला एरिया है वहाँ पे आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र है, खुला सूर्य मंदिर है, शैल चित्र है और दीर्घा पाया गया है। फिर है सीतागढ़ जो पहाड़ पड़ता है हजारीबाग में, इसमें 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ का अवशेष और चीनी यात्री फाहियाक द्वारा उल्लेख किया गया है। फिर है दुमदुमा। दुमदुमा जो पड़ता है ये हजारीबाग में पड़ता है जो सीलिंग प्राप्त हुआ है। फिर भवनाथपुर पड़ता है जो गढ़वाल एरिया पड़ता है, वहाँ पे जो प्राप्त हुआ है आखेट का चित्र जिसमें से हिरण, भैंसा इत्यादि और जिसे प्रागैतिहासिक काल के गुफा एवं चित्र मिले हैं। फिर है पांडु जो पलामू पड़ता है एरिया, इस पत्थर की चौकी मिला है और पत्थर का जो चौकी मिला है इनको पटना संग्रहालय में रखा गया है और मिट्टी की कलश व तांबे का औजार भी प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं पलामू। पलामू किला जो लातेहार एरिया में पड़ता है और जो यहाँ पे इसकी जो प्राप्ति हुई है भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। फिर है लोहरदगा। लोहरदगा जो प्रागैतिहासिक काल में कांस्य युग का प्याला मिला हुआ है। फिर है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र आदि मानव की जो निवास साक्ष्य था वहाँ नामकुम साक्ष्य मिला हुआ है। फिर है नामकुम। नामकुम जो रांची एरिया में पड़ता है और रांची एरिया में जो पड़ता है वहाँ पे तांबे और लोहे का औजार प्राप्त हुआ है तथा बाण का फलक भी प्राप्त हुआ है। फिर है बोनगढ़ा। बोनगढ़ा जो है सिंहभूम एरिया में पड़ता है और वहाँ पे जो हाथ से बने मृत्यु भांड
पत्थर के मन के कुल्हाड़ी और इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो ये जो झारखंड का जो था प्रागैतिहासिक काल, ये पूरा कंप्लीट होती है। और अगर आपको इस यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कुछ सीखने की जानकारी कुछ मिली तो बिल्कुल इस चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।